Hello बच्चों, let us see this question. This question says some gas Cp by Cv equals to gamma and equals to 1.25 follows the cycle ABCDAS shown in the figure. The ratio of energy given out by the gas to its surrounding during the isochoric section of the cycle to the expansion work during the isobaric section. इन दोनों का अपने को क्या करना है, रेशियो बनाना है, जो कि अपने को ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6 एंड चौथे में 8। लेट अस सी फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग की कंसेप्ट ओके। सबसे पहले की कंसेप्ट में देखिए, अब इस कर्व का पहले आइसोकोरिक सेक्शन लेकर आते हैं। आइसोकोरिक सेक्शन की अगर बात करें, आइसोकोरिक सेक्शन की बात करें तो आइसोकोरिक सेक्शन में V क्या रहता है, V कांस्टेंट रहता है। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आपने किसी भी सिस्टम को हीट दी है तो N मोल के लिए वो आता है NCV dt या डेल्टा T। CV आएगा यहाँ पे और CV का वैल्यू अपन देख लेंगे। CV का वैल्यू भी रख सकते हैं, तो QIC बराबर क्या होगा, N, ये आ जाएगा अपना NR गामा माइनस 1 डेल्टा T। ये तो आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट आ गया। अब अपन बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन की। तो भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन की बात करी जाए, कौन से प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर इसके अंदर आपने वर्क डन की बात करी लाइक दिस, देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में पहली बात तो P कांस्टेंट होगा। ओके, P कांस्टेंट होगा तो W बराबर आप लिखेंगे P डेल्टा V। ओके, एंड W बराबर P, अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो आप इसको, अगर इस वर्क को आप लिखना चाहें लाइक दिस, DW इक्वल्स टू PdV। ओके, ये PdV लिखा जा सकता है। ओके, अब बेसिकली अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास P इंटू डेल्टा V माइनस डेल्टा T आ जाएगा। ओके, बट इस आइसोबैरिक प्रोसेस के W को NRDT भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, NRDT भी इसको लिखा जाता है। क्लियर है बात? तो भाई अब NRDT, अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो अपना की कंसेप्ट था। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है और क्वेश्चन का आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, B2C। ओके, इसमें अगर आपको हीट चाहिए तो N आ गया, R आ गया और यहाँ आ गया गामा माइनस 1। डेल्टा T आपको देखना है तो TB माइनस TC आएगा। ओके, TB माइनस TC, वो जो भी टेम्परेचर होगा अपन उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को यूज करके अपन ने ये वाला प्रोसेस बनाया। फिर अपन W एक्सपेंशन पे चले गए और W अपन ने आइसोबैरिक प्रोसेस का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला NRDT होता है। अब देखिए N को N की तरह है, R को R की तरह है। अब ये जो IB प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है भाई, IB प्रोसेस अगर आप देखें तो वो है A टू D वाला प्रोसेस, A टू D वाला। तो आपने इसको क्या लिखना है, NRTA माइनस ऑफ NRTD। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस में दो प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल है ना। देखिए, तो ये आप कह सकते हैं कि TA विल बी इक्वल टू TB एंड ये अपना जो TC है ये भी इक्वल टू होगा किसके, TD के, क्योंकि ये दोनों के दोनों टेम्परेचर जो है वो अपन ने किसके लिए लिखे हैं, आइसोथर्मल के लिए। देखिए परपेंडिकुलर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही कर्व में, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखे हैं। तो इस इक्वेशन को अगर अपन दोबारा लिखना चाहें AD वाले को, तो ये आएगा NR, अगेन TA की जगह TB रखो और TD की जगह क्या रखिए, TC रखिए। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, आपको ये वाली चीज़ें करनी है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का तो हीट लेना है और आइसोबैरिक प्रोसेस का आपको लेना है W, और इन दोनों का बनाना है रेशियो। तो यहाँ क्या आया, NR गामा माइनस 1 और ये आ गया TB माइनस TC।
और अपोन में क्या है भाई अपना, अपोन में क्या है देखिए, अपोन में अपने पास आएगा क्या, अपोन में आएगा एन आर टी बी माइनस टी सी। जो चीज़ें यहाँ से रिमूव हो सकती है कृपया उन्हें हटा दें। एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बी से टी बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/1.25 माइनस 1, सो 1/0.25, it is 4, it is 4, so the final answer is 4 in option B. Hope you understood it well. Best of luck.